हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है होम मैनेजमेंट पर। आज हम होम मैनेजमेंट में क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे किचन के बारे में जानेंगे। वैसे तो आप सबको पता होगा किचन क्या होता है। किचन वह होता है जहाँ पे हम भोजन पकाते हैं। हम महिलाओं का ज़्यादातर समय कहाँ बीतता है? वो भी किचन में ही बीतता है। तो चलिए हम देखते हैं किचन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो जो एलिजाबेथ हैं, इन्होंने रसोई को क्या कहा है? इन्होंने रसोई को घर का कार्यशाला कहा है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि एलिजाबेथ ने रसोई को क्या कहा है? तो एलिजाबेथ ने रसोई को क्या कहा है? घर का कार्यशाला कहा है। ठीक, कुछ बातें हमें नोट कर लेनी है जो कि हमें याद होनी चाहिए। क्या? कि जैसे ये किचन की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो घर के पिछले हिस्से में होनी चाहिए। ठीक, दिशा इसकी कौन सी होनी चाहिए? दिशा इसकी पूरब पूरब होनी चाहिए या उत्तर पूरब होनी चाहिए। आकार क्या होना चाहिए? आकार होना चाहिए 8x8 का होना चाहिए, 9x10 का होना चाहिए, 10x12 का। ये किसी भी आकार का किचन हो सकता है। फर्श कैसी होनी चाहिए? फर्श होनी चाहिए चिकनी, मजबूत और टिकाऊ होनी चाहिए। जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारे किचन की दीवार है वो कैसी होनी चाहिए? वो ऑयल पेंट होनी चाहिए। ठीक, तो इतनी विशेषता हमें अपने किचन की याद रखनी है। आगे हम देखते हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, किचन के प्रकार। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आपको याद रखना है कि किचन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आ जाता है भारतीय शैली। भारतीय शैली या देसी या परंपरागत, जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, मतलब जहाँ पहले जैसे खाना बनाते थे हम लोग, जो हमारे घर पे खाना बनता था कैसे बनता था? बैठकर। लेकिन जो आधुनिक किचन आ गया है, जो आधुनिक पाश्चात्य किचन आ गया है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर खाना हम खड़े होकर बनाते हैं। तो आपको भारतीय शैली में क्या याद रखना है? भारतीय शैली में बस यही इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो है सिटिंग अरेंजमेंट रहता है, कि यहाँ पर खाना बैठकर बनाया जाता है। लेकिन जो आधुनिक वाला किचन आ गया है हमारा, यहाँ पर खाना हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पर खड़े होकर बनाते हैं। अब ये इसमें आधुनिक में किचन के प्रकार देख लेते हैं। तो इसमें आधुनिक रसोई में कौन कौन से किचन के प्रकार के होते हैं? इसमें होते हैं एक दीवार वाला किचन होता है, दो दीवार वाला किचन होता है, एल आकार वाला किचन होता है, पेनिनसुला होता है, यू आकार का किचन होता है, आइसलैंड होता है, स्टार फिश। ये इतने प्रकार का किचन हमारा आधुनिक में आ जाता है। तो हम एक एक का थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से ही जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहीं से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं यू आकार का किचन। तो यू आकार का किचन क्या होता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो यह सर्वश्रेष्ठ किचन कहा जाता है। इसे सर्वश्रेष्ठ किचन किसने कहा है? इसे जो यू आकार का किचन होता है, इसे मुंडेल ने सर्वश्रेष्ठ किचन कहा है। एगन ने क्या कहा? इसे आदर्श और सर्वश्रेष्ठ किचन कहा है। फिर एगन ने इसकी एक परिभाषा भी दी है। क्या दी है? यू आकार का किचन सर्वाधिक उपयोगी होता है क्योंकि उसमें सब कुछ पास रहता है तथा कार्य क्षेत्र से होकर आवागमन नहीं रहता है। तो जो हमारा यू आकार का किचन होता है वो कैसे होता है? यू आकार का किचन जो होता है हमारा, यहाँ पे हम छोटा सा किचन बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा ये छोटा सा किचन हो गया यू आकार का। इसमें क्या होता है? इधर अलमारी हो जाएगी आपकी, इधर अलमारी हो जाएगी, इधर अलमारी हो जाएगी, और ये आपका बीच में रास्ता हो गया। तो ये यहाँ पे हम जो है यहाँ खाने की मेज यहाँ पे मान लेते हैं, रख देते हैं। ये खाना परोसने का क्षेत्र हो जाता है। सिंक यहाँ हो जाता है आपका इसमें। फिर खाना बनाने का केंद्र यहाँ हो जाता है। हम यहाँ सब्जी वगैरह काटते हैं। मतलब आप एक जगह खड़े होकर तीनों तरफ कार्य कर सकते हैं। ये आपका सबसे अच्छा किचन होता है। तो सर्वश्रेष्ठ किचन किसे माना गया है? यू आकार के किचन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ये इसमें जगह की जरूरत कम भी होती है और यहाँ पे जो कार्य क्षेत्र होता है वहाँ पे आवागमन नहीं होता है। फिर अगला आ जाता है आपका यल आकार का। यल आकार का रसोई घर जो होता है वो कैसा होता है? ये अमेरिका में सर्वश्रेष्ठ है और यह सबसे ज्यादा वहीं पे प्रचलित है, वहीं पे सबसे ज्यादा उपयोगी भी है। कौन सा? यल आकार का। यह जो होता है इसमें क्या होता है? यह एक रसोई जो होती है या यल आकार की होती है, ऐसे होती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये काफ़ी प्रचलित रसोई है, इसमें काफ़ी सुविधाएं होती हैं। ठीक, अगर ये अमेरिका में उपयोग हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें सुख सुविधाएं कुछ ज़्यादा ही होंगी।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लेते हैं ये ऐसे एक कमरा हो जाता है और ये एल आकार की आपकी जो है रसोई हो जाती है। ये हो गई आपकी एल आकार की। फिर यहाँ खाना बनाने का केंद्र हो जाता है, यहाँ पे खाना वाना बनाते हैं। फिर यहाँ पे आपके सब्जी काटने का स्थान हो जाता है, सिंक वगैरह हो जाता है, ये सब हो जाता है। तो ये आपका एल आकार का किचन हो जाता है, जहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये सब सर्वश्रेष्ठ कहाँ पर प्रचलित है, ये सर्वश्रेष्ठ कहाँ पे है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। फिर आ जाता है आपका एक दीवार वाला किचन। एक दीवार वाला किचन क्या होता है, इसमें हम थोड़ा ये याद रखते हैं कि एक दीवार वाला किचन क्या होता है, स्थान की कमी होने पर इस प्रकार का किचन बनाया जाता है। इसमें कार्य क्षेत्र एक ही दीवार पर होता है। मान लेते हैं ये हमारा ये कमरा हो जाता है और यहाँ आपके पास दीवार की कमी, मतलब कि आपके पास जगह की कमी है, तो आप एक ही दीवार पर, यहाँ पर एक ही दीवार पर यहीं आप जो है खाना बनाने का क्षेत्र बना लेंगे। यहाँ पे आप सिंक बना लेंगे, यहाँ पे आप फ्रिज को, यहाँ पे आप अपना फ्रिज वगैरह रख देंगे। फिर यहाँ पे स्थान ऐसे थोड़ा बचा लेंगे, यहाँ पे हम खाना बनाने की तैयारी वैयारी करेंगे। ये आपका यहाँ पे जो है एक ही कमरा है, तो यहाँ खाना खाने का कमरा हो गया, ये मान लेते हैं ये प्रवेश द्वार हो गया। तो आपका किचन ये इतना, ये आपका ये वाला पोर्शन जो हो जाता है, ये आपका किचन हो जाता है। ये होता है आपका एक दीवार वाला। जब घर में या भवन में दीवार, मतलब कि जब आपके भवन में जगह की कमी होती है, तो इस प्रकार के किचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर आगे आ जाते हैं हम दो दीवार वाला किचन। दो दीवार वाला किचन कैसे होता है कि दो दीवार वाला किचन, दोनों दीवारें समांतर होती हैं, मतलब कि ऐसे होती हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका ये एक कमरा हो जाता है, ठीक, ये एक कमरा हो जाता है, ये इधर किचन का हो गया, ये इधर किचन का सामान हो गया। यहाँ खाना बना लेते हैं, यहाँ पे जो है हम खाना वाना परोस लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं सिंक हो गया आपका, यहाँ पे हमने खाने की तैयारी कर ली, सब्जी उब्जी काट ली। यहीं एक किनारे हमने फ्रिज भी रख दिया। ये आपके आने जाने का कमरा हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या याद रखना है, जो दो दीवार वाला किचन होता है, दोनों दीवारें समानांतर होती हैं और दोनों दीवारों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है, 8 फीट की दोनों दीवारों के बीच की चौड़ाई होनी चाहिए। ये आवश्यक है आपके लिए। इसे ही कॉरिडोर किचन कहते हैं। तो कॉरिडोर किचन किसे कहते हैं, कॉरिडोर किचन हम दो दीवार वाले किचन को कहते हैं। ठीक, फिर आपका अगला आ जाता है तारक या स्टार फिश किचन कहता है। फिर ये स्टार फिश किचन क्या होता है, ये स्थान की बर्बादी के लिए होता है। इससे क्या होता है, इससे स्थान की बर्बादी होती है। इसमें सिंक बीच में हो जाता है, इसका उपयोग नहीं होता है। मतलब जो ये स्टार फिश वाला किचन होता है, इसका उपयोग बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है, ये आपके स्थान की बर्बादी करता है। इसमें सिंक बीच में होता है, बस आपको ये इतना याद रखना है। अगला आ जाता है हमारा पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीपीय किचन। प्रायद्वीपीय किचन क्या होता है, यह यू आकार का होता है। और सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा किचन कौन सा माना गया था, सबसे अच्छा श्रेष्ठ किचन माना गया था हमारा यू आकार का किचन माना गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो पेनिनसुला प्रायद्वीपीय किचन है, यह किसकी तरह होता है, यह यू आकार के जैसे होता है। इसमें आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें सुख सुविधाएं अधिक होती हैं। जो हमारा प्रायद्वीपीय ये किचन होता है, इसमें सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसकी अलमारियां भी दोनों ओर से दी जाती हैं। इसमें यह योजना द्वीपीय योजना में अधिक सुविधाजनक हो जाता है। ठीक, तो इसमें जितना ही सुख सुविधाएं होंगे वो उतना ही महंगा भी होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगला आ जाता है हमारा आइसलैंड या द्वीपीय किचन। तो ये क्या होता है, ये किसके लिए होता है, ये विकलांगों के लिए होता है। यह किचन जो होता है किसके लिए होता है, यह किचन विकलांगों के लिए होता है और यह बहुत महंगा होता है। सब सुविधाएं इसमें अधिक होती हैं। ये विद्युत चालक होता है, एक खंभे पर बना होता है, जो खंभा घूमने वाला होता है। जैसे जो मान लीजिए ये आपका एक खंभा हो गया, इस खंभे के चारों तरफ आपके किचन की व्यवस्था कर दी गई। इसी एक तरफ सिंक हो गया, यहीं पे आपके कहीं पे सब्जी काटने का स्थान हो गया, कहीं पे भोजन बनाने का स्थान हो गया। तो क्या होता है कि जो विकलांग महिलाएं होती हैं वो एक स्थान पर बैठ जाएंगी और इसे ये जो आपका खंभा है, ये खंभा को घुमा घुमा कर वो काम करती हैं। तो ये क्या होता है, ये विद्युत चालक होता है, ये बहुत महंगा भी होता है। अगर इतनी सुख सुविधाएं दी गई हैं तो क्या होगा, ये सस्ता तो होगा नहीं, ये कैसा होगा, ये बहुत महंगा होगा।
तो इसका प्रयोग कौन करता है? इसका प्रयोग विकलांग महिलाएं करती हैं। इसमें बहुत सुख सुविधाएं दी होती हैं। यह विद्युत चालक होता है और यह महंगा भी होता है। इसमें यह एक खंभे पर बना होता है जो कि खंभा घूमने वाला होता है। अगर घूमने वाला नहीं होगा तो विकलांग महिलाओं के लिए, विकलांग नहीं, हम यहाँ पे दिव्यांग शब्द यूज करेंगे कि दिव्यांग महिलाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये किसके लिए है? ये दिव्यांग महिलाओं के लिए है। अब अगला आ जाता है हमारा शाही किचन। शाही किचन क्या होता है, हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसे हम रजवाड़ा या रजवाड़ा में प्रयोग किया जाता है। इसे राजसी रसोई भी बोलते हैं। वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो हमारा शाही रसोई है, शाही किचन है, इसका प्रयोग अब नहीं होता है। वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला आ जाता है हमारा आयताकार रसोई। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? इसका प्रयोग होटलों में किया जाता है। जब आयताकार रसोई है तो मतलब ये बड़ी रसोई होगी और आयताकार रसोई का प्रयोग कहाँ, हम घर में क्यों करेंगे? ये इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है होटलों में। फिर क्या आ गया? फिर आ गया आपका कियोस्क किचन। कियोस्क किचन क्या होता है? ये चलता फिरता किचन होता है। यह आई आकार का होता है या आई शेप का होता है। ये आई है आपके लिए, ठीक, ये ऐसे आई शेप, ठीक, आई शेप का किचन होता है। ये चलता फिरता किचन होता है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ यहाँ से याद रखना है कि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो यू आकार और एल आकार ये सब हैं, ये आपके लिए आधुनिक रसोई में कौन कौन से? एक दीवार वाला, जिसपे सिर्फ एक दीवार पर ही कार्य क्षेत्र होता है, वो क्या होता है हमारा? एल आकार, एक दीवार वाला हो जाता है। दो दीवार वाला मतलब दो दीवारों पर जो समानांतर कार्य करते हैं, वहाँ पे दोनों दीवारों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 8 फीट की दूरी होना आवश्यक हो जाता है। यल आकार का क्या होता है? यल आकार की रसोई ऐसे होती है, ठीक। पेनिनसुला प्रायद्वीपीय होता है। यू आकार सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये अमेरिका में भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। ये आइसलैंड, फिर फिश जो है स्टार फिश किचन, ये आपको इतना याद रखना है। बाकी आपको यहाँ से याद रखना है क्या? ये इतना जो हमने आपको नोट करवाया है, क्या कि एलिजाबेथ ने रसोई को क्या कहा है? घर की कार्यशाला। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि घर की कार्यशाला किसने कहा है? रसोई को घर की कार्यशाला किसने कहा है? तो एलिजाबेथ ने कहा है। फिर आपको स्थिति याद रखनी है, दिशा याद रखना है, आकार याद रखना है, फर्श कैसी होनी चाहिए, दीवार कैसी होनी चाहिए, ये सब आपको याद रखना है। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर किचन का, जिसे हमने समाप्त कर लिया है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं देखना है, बस थोड़ा ही देखना था। वही जितना मैंने आपको नोट करवा लिया है, आपको नोट कर लेना है। इसे आप जितने एक बार पढ़ लेंगे शायद आपको याद हो जाएगा एक ही बार में। अगर एक बार में नहीं याद होता है तो आप इसे 2 बार पढ़ लीजिएगा। और आपको पता है कि हमने होम मैनेजमेंट लगभग ख़त्म कर लिया है। शायद से 2-4 क्लास हमारी और होगी, बाकी हमारा होम मैनेजमेंट समाप्त है, ठीक। तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा। चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप लोग इसको, जो जिसका पीछे छूट गया है, जिसने अभी नहीं कवर किया है, जो अभी नया चैनल ज्वाइन किया है जिसने, तो वो जाके प्लेलिस्ट में इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं अभी क्या छूटा है, हम उसको कवर करते हैं, ठीक। फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।